ताली बजाओ जोर से। हमारा बेटा बेटी और एक दो यूथ है, छोटे छोटे लोग हैं। हम लोग अच्छा म्यूजिक तो बजाने नहीं आता है, अच्छा गाने भी नहीं आता है, लेकिन सच बोलो तो अच्छा आराधना करने जरूर आता है। क्योंकि रियल वर्शिप करने के लिए हमें ट्यून का जरूरत नहीं है, हमें दिल का जरूरत होता है। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर का आराधना करने के लिए हमें दिल चाहिए, दिल। क्योंकि परमेश्वर हमारा मन को देखता है, आमीन, हमारा दिल को देखता है वो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के पास जब हम आराधना करते हैं, रियली जब दिल से करते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। कभी दिन ईटानगर आता है तो संडे चर्च में कभी दिन विजिट करके देखो। ताली बजाओ जोर से। आमीन। हालेलुया। छोटा लोग है, मेरा बेटा और एक बेटी, लेकिन जब हम लोग गाता है, मतलब मेरे कहने का मतलब माहौल चेंज होता है, वहां शैतान नहीं रह सकेगा। आमीन। किसी का भी ट्यून अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग परमेश्वर को आराधना करते हैं, वहां में कोई भी बुरा नहीं रह सकता है। जीसस क्राइस्ट का उपस्थिति वहां होता था। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का दूसरा नाम जो है गाना है। क्या है? यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या है? अगर आप फास्टिंग बैठ के कुछ नहीं हो रहा है, प्रार्थना करके कुछ नहीं हो रहा है, तो दरवाजा बंद करके जैसा आपका मन में आता है ऐसे नाच के देखना 1 घंटा। आमीन बोलो जोर से। अभी प्रभु का गाना लगाकर बोलो सुनो। 1 घंटे के बाद रूम से बाहर निकलना, देखना आपका जीवन कैसा परिवर्तन होगा, कैसा हो जाएगा। मेरा लाइफ में मैंने ऐसा बहुत बार एक्सपीरियंस किया। हालेलुया। जब हम लोग प्रभु का सेवा कर रहा था, कहीं हम मिनिस्ट्री करने के लिए गया, तो मेरा एक बाइक था। रात को वहां में किसी ने मैंने हमको जलाने के लिए आया, आकर उस घर में आग लगा दिया। उस घर में आग लगा दिया, साथ साथ वो बाइक जल गया, मेरा पूरा सामान जल गया। हेलो। वो बाइक हम बहुत मेहनत करके खरीदा था। एक रुपया जमा कर करके हमने खरीदा था। अबे तो जब वो बाइक जल गया, घर जल गया, तो मेरे पास और कोई वर्ड नहीं था। मैंने आया, आकर 1 घंटा दरवाजा बंद किया। मैंने बोला प्रभु ये बाइक भी तेरा है, सब कुछ तेरा है। मेरा पास एक गाना है जो हम लोग, ये कमन गाना है, ये कुछ लोग जानता होगा, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। इस गाना को हम गा गा कर पूरा आनंद मनाया। आमीन बोलिए जोर से। आधा घंटा के बाद मैं भूल गया कि मेरा कोई बाइक भी था बोल के। ताली बजाओ जोर से। खुशी आ गई मेरे अंदर। हालेलुया। इसीलिए मैं बहुत पसंद करता हूँ आराधना को। आमीन। और साम्स बुक में 150 तक चैप्टर है, और वो पूरा चैप्टर में गीत गाना का ही चैप्टर है। परमेश्वर डेविड को क्यों पसंद करता था बोलने से, डेविड अकेला में भी प्रभु को गीत गाना गाते रहता था, परमेश्वर का नाम ऊंचा करता था, इसीलिए गॉड डेविड को पसंद करता था। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। इसीलिए आप भी जब आराधना करता है सच्चाई से करो, नियम से नहीं। आमीन। तब देखना परमेश्वर का आनंद आपके अंदर आएगा। बाइबल में वो जगह में है, इफिसियन में लिखा है कि दुनिया का दारू पी के मतवाला मत बनो, परमेश्वर के लोगों के साथ कीर्तन करते रहो। कीर्तन मतलब क्या है? आपने देखा होगा जो हिंदू लोग जो कीर्तन करता है, हर चीज बजा के करता है। हालेलुया। वहां में कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी वो लोग पगला जैसा बजाते रहता है। लेकिन यहाँ में जो हम बजा रहे हैं पगला जैसा, इसका बहुत सारा मीनिंग है। ताली बजाओ जोर से। करेगा, उनके बाद परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में आएगा। इसलिए आपको आराधना बहुत चाहिए। गाना तो गाता होगा ना,
आराधना में छुटकारा है। हेलो, कहता है ना, आराधना में क्या है? ये छुटकारा है। आप प्रेज़ द लॉर्ड। कहता है ना, आराधना में चंगाई है, चंगाई है। मजा है ना? हालेलुया। तो सुनो, गाने से नहीं होता ना, मेरे कहने का मतलब दिल से गाओ। आपका ट्यून बकरी जैसा होने से भी गाओ, सुअर जैसा होने से भी गाओ, मिथुन जैसा होने से भी गाओ, लेकिन गाओ। हालेलुया। शर्म मत करो, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल को ही चाहता है। आमीन। अभी हम लोग आगे वचन में जाएंगे। हालेलुया। सब मिलके आंख बंद करके दाहिने हाथ उठाएंगे और वचन के लिए सब मिलके प्रार्थना करो, ताकि प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को वचन से बातें करे। सब आंखें बंद करके हाथ उठा के प्रार्थना करो, जोर से प्रार्थना करो। थैंक यू पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम से धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह। आज जो भी यहाँ में एक वचन प्रभु मैं बांटने जा रहा है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ और उन लोगों का जीवन में काम कर परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, तेरे सिवा हमारा यहाँ कोई नहीं है परमेश्वर। ओ रामा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यस पवित्र आत्मा, मेरे द्वारा इन लोगों को बातें करो, उनका जो जो जरूरत है उसे दे दो परमेश्वर। ये तेरा बेटा बेटी है, तू छुटकारा दे, चंगाई दे, डिलीवरेंस दे, और मेरे द्वारा इसको बातें कर परमेश्वर। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23 हम लोग थोड़ा देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा, सबसे अधिक अपना मन का रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल्य स्त्रों वही है। ओ, यहाँ में ये बोल रहा है कि सबसे ज्यादा तुम अपना मन को संभालो, क्योंकि लाइफ जो है, अगर तुम मन को जीत लिया तो तुम दुनिया जीत सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम अगर अपना मन को नहीं जीतोगे तो तुम दुनिया नहीं जीत सकता है। क्या लिखा है? सबसे इंपॉर्टेंट अपना मन को संभालो। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग यहाँ बैठेगा मन घर चला जाएगा, कुछ लोग यहाँ बैठेगा मन ना कहाँ चला जाता ना। इस वचन के हिसाब में एक क्रिश्चियन परिवार, एक परमेश्वर को जानने वाला लोग, यीशु को विश्वास करने वाला लोग, अगर आप चर्च में आ गया तो सबसे अधिक आपको कंट्रोल करना है। क्या, कौन, किसको कंट्रोल करना है बोलने से, आपका मन को कंट्रोल करना है, मन को ही साफ करना है। जिनका मन शुद्ध होगा वो यीशु को देखेगा, जिनका मन क्लीन होगा वो परमेश्वर को देखेगा। हालेलुया। अगर आज तक आप परमेश्वर से कुछ चमत्कार नहीं देख रहा है, कुछ मिरेकल नहीं देख रहा है, कुछ ब्लेसिंग नहीं मिल रहा है, कुछ परमेश्वर का प्यार को अनुभव नहीं कर रहा है, तो प्रियो, ये इस कारण है कि आपका मन का वजह से है। क्योंकि मन जब तक गंदा होगा, मन जब तक नहीं खुलेगा, तब तक आप परमेश्वर का प्यार को अनुभव नहीं कर पाएगा। इसलिए इस वचन में लिखा है कि सबसे ज्यादा अपना मन को ही रक्षा करो। यीशु मसीह भी अपना चेला को बोला था, धन्य है वो जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वो ही परमेश्वर को देखेगा। हालेलुया। आपका मन में गंदा रख के, आपका मन में पत्थर रख के, आपका मन में डिप्रेशन को रख के आप परमेश्वर को नहीं देख सकता है। अगर आप गॉड का ग्लोरी को देखना चाहते हो तो आपका मन को शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल के अनुसार
परमेश्वर का रहने का जगह हमारा मन ही है। हालेलुया। इसलिए मन को ही शुद्ध करना है। मैथ्यू चैप्टर 5, आओ मैथ्यू चैप्टर 5 में काम है 8 में 9 में। धन्य है वो, हाँ, जिनके मन शुद्ध है। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, हाँ, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। कौन देखेगा परमेश्वर को? जड़ से बोलो, परमेश्वर को कौन देखेगा? रेवरेंस सिर्फ प्रभु को दिखता है क्या? जोर से बोलो, रेवरेंस सिर्फ प्रभु को देखेगा? एवेंजलिस्ट लोग देखेगा? पास्टर लोग देखेगा? एवेंजलिस्ट देखेगा? कौन परमेश्वर को देखेगा? आपका मन साफ है? बोलो ना, मन साफ है? नहीं है, इसलिए तो चर्च में आया है, साफ करने के लिए। हालेलुया। अब एक्सेप्ट ही नहीं करता है। मेरा मन में गंदा है, उल्टे छुपाता है। कौवा को दिखाया ना, कौवा, कौवा लोग क्या करता है, कोई भी गंदा चीज खाता है ना, खाने के बाद थोड़ा देर के बाद उसका मुंह जो मूस लेता है। समझ गया? कोई सड़ा हुआ कुत्ता को खा दिया, कुछ सड़ा हुआ चिड़िया को खा दिया, कुछ भी गंदा चीज यूज करने के बाद थोड़ा देर के बाद बाहर आकर उसको मुंह को साफ करता है। हेलो। और वो ये साबित करना चाहता है, देखो मैं पवित्र हूं, मेरे अंदर में कुछ बुराई नहीं है। लेकिन चुप चुप के बुराई खा के वो मुख धो देता है। बाइबल कहता है जो बुराई लोग है वो ऐसा लोग होता है, वो चुप चुप के बुराई करेगा और परमेश्वर के सामने आके बोलेगा कि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। क्या ऐसा लोग परमेश्वर का महिमा को देखेगा? गॉड का ग्लोरी को देखेगा? हालेलुया। जब तक आप ऐसा रहोगे आप परमेश्वर को नहीं देख सकता है। परमेश्वर को देखने के लिए कुछ नहीं, आपका मन सिर्फ साफ होना है, मन शुद्ध होगा, वो परमेश्वर को देखोगे। अच्छा तो ताली बजाना, क्या कंजूस लगा रहेगा? ताली बजाने में भी कंजूस है। अगर आपको अच्छा लगता है तो बजा सकते हैं ताली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आमीन। आप चिल्ला भी सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं। हालेलुया। हमारा चर्च में जब लोग आता है ना, जब हम वचन बोलता है, क्योंकि आप एक प्रोफेटिक एवेंजलिस्ट है, मेरा हर वचन में प्रोफेसी है। आमीन। मेरा हर वचन में प्रोफेसी है। हमारा वहां में कुछ लोग हैं, जब मैं ऐसा वचन बोलता हूं, कुछ लोग वहां से चिल्लाएगा, आमीन बोलेगा, चिल्लाएगा, हालेलुया। हर एक वचन को वो लोग एक्सेप्ट करता है। आमीन। अगर मैंने बोला कि आने वाला महीना में, आने वाला हफ्ता में कोई नौकरी मिलने वाला है, जो एक्सेप्ट करता है वो नेक्स्ट संडे आके गवाही देता है कि उसे नौकरी मिल गया। हालेलुया। अब एक प्रोफेटिक एवेंजलिस्ट है, मतलब हम आपका बारे में नहीं जानता हूं, जब मैं आपको बोलने लगेगा आपको लगेगा मैं आपका बारे में जान रहा हूं। भाई सुनो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपका बारे में जान रहा हूं जैसा बात कर रहा है, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करना है। हालेलुया। एक्सेप्ट करोगे तभी तो आप सुधरोगे। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो चीज वचन फिर वापस मेरे पास आ जाता है। हालेलुया। इसलिए आपको लगेगा ये वचन मेरे लिए है तो आप आमीन बोल सकता है। जब आपको लगता है ये वचन मेरे लिए है, अब हालेलुया बोल सकता है। जब लग रहा है ये वचन मेरे लिए है, अब ताली बजा सकता है। हमारा चर्च में एक बिहारी लड़का है, जस्ट नया उस दिन से हो गया, अभी 6 महीना जैसा आ रहा है। जब भी हम वचन बोलेगा वो चिल्लाएगा, जब भी हम वचन बोलेगा वो हालेलुया बोलेगा, आमीन बोलेगा। हेलो। अब जानता है वो सैलून का नापित है, बाल काटने वाला है। उसने कहा कि चर्च में आने से पहले कभी भी उसका जीवन में उन्नति नहीं था, लेकिन जब से चर्च में आ रहा है वो 50-60,000 महीना में एक काम कमा रहा है। हालेलुया। वो खुशी है, आमीन। और वो आत्मा से जब भी प्रार्थना करता वो आत्मा से, सच्चाई से, वो कभी भी बाइबल नहीं छोड़ता है।
हमारे यहाँ का लोग क्या सोचता है, ओ उसको प्रभु चुना होगा। क्या आपको प्रभु नहीं चुना है? आपको प्रभु नहीं चुना है क्या? आ करके देख रहे हैं, आपको नहीं चुना? अब यीशु का बच्चा नहीं है? न्यू टेस्टामेंट का अनुसार बुलाया हुआ तो बहुत है। न्यू टेस्टामेंट के अनुसार जितने लोग यीशु को ग्रहण किया, जितने लोग बपतिस्मा ले लिया, वो सब चूजन पीपल है, परमेश्वर का सिलेक्टेड पीपल है, गॉड उसको सिलेक्ट कर दिया है। हालेलुया। अगर आप यीशु को एक्सेप्ट किया, यीशु मेरा प्रभु है, तो आप बच चुका है। अगर आप यीशु को ग्रहण कर आप मान लिया कि यीशु मेरा उद्धार करता है, सल्वेशन देने वाला है, तो आपका पाप जमा हो गया है। अगर आप यीशु को यस बपतिस्मा ले लिया है, तो आप सिलेक्टेड पीपल है। आमीन। बहुत लोग प्रभु का नाम लेके आता है, लेकिन बहुत लोग यीशु को ग्रहण नहीं करता है। जितने लोग यीशु को ग्रहण कर लिया है, वो चूजन पीपल है। वो बाइबल कहता है वो परमेश्वर का हो चुका है। हालेलुया। अगर आप यीशु को एक्सेप्ट करके आ गया, तो आप जीसस का बच्चा है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अभी आपका मन को सफा करना है। अगर आप मन साफ करोगे, तो आप परमेश्वर को देखोगे। क्योंकि प्रभु के पास यीशु का पीछे चलने के लिए क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं है, बहुत नॉलेज का जरूरत नहीं है। आमीन बोलो जोर से। बहुत ज्ञान का जरूरत नहीं है, सिर्फ मन साफ होने का जरूरत है। जिसका मन साफ होगा, वो प्रभु का पीछे चल सकता है। हालेलुया बोलो जोर से। जिसका मन साफ होगा, वो गॉड को देख सकता है। ऐसा लिखा बाइबल में। आमीन। अभी हम लोग क्या पढ़ा? जो मन को संभालता है, तो वो लाइफ में अच्छा दिन देखेगा। जो मन को संभालता है, साफ करता है, वो परमेश्वर को देखेगा। साम्स 24 वहां में लिखा है, जिनका मन शुद्ध है, वो परमेश्वर के रास्ता में खुशी के साथ चल सकेगा। आमीन। वो आनंद के साथ प्रभु का पीछे चल सकेगा। साम्स 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। 4 जिसके काम निर्दोष 3 से बोलो। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। सुनिए, उसमें 3 और 4 पे लगे, हम थोड़ा सा पढ़ देंगे। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है? मतलब परमेश्वर के रास्ता में कौन चल सकता है? कौन यीशु के साथ जोड़ के हेलो परमेश्वर का ग्लोरी को देख सकता है? ताली बजाओ जोर से। आमीन। इसके पीछे में 4 में लिखा है, वही जिसके हाथ निर्दोष है और जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने अपना मन को झूठी बात की ओर नहीं लगाया, न कपट से शपथ खाई, उसे यहोवा की ओर से आशीष, हाँ अपने उद्धार करने वाला परमेश्वर से धार्मिकता मिलेगा। अब अंदर में बुराई छुपा के बाहर में जितना रोने से भी क्या फायदा है रे? हेलो। मैंने कुछ लोगों को देखा, इतना रोएगा, शिंगुन भी इतना निकालेगा, लेकिन सुधरता ही नहीं है। वो लोग सोचता है ना, यीशु के सामने आके रो देने से, इमोशनल हो जाने से प्रभु हमको दया करेगा। सुना ध्यान से, यीशु मसीह इमोशनल नहीं बनाता है। यीशु मसीह ना तो इमोशनल बनाता है, ना तो ब्लैकमेल करता है। सुनो, वो इमोशन नहीं बनाता है, वो लालची नहीं दिखाता लोगों को, वो अंदर से स्पिरिचुअल बनाता है। अंदर से स्पिरिचुअल बनाता है। हालेलुया। आप रोने से, सिर्फ रोने से, है ना, सिर्फ सुमन निकलने से, सिर्फ चिल्लाने से आप बच जाओगे, ऐसा नहीं है। आमीन बोलो जोर से। समझ में आ रहा है? कुछ लोग ऐसा जितना पाप करना कर लेगा और ईश्वर के सामने आगे रो जाएगा।
सोचता है मेरे पाप को क्षमा मिलेगा। क्या ऐसा है? जोर से बोलो, ऐसा है? बाइबल में लिखा है जो अपना पाप को, गलती को मानकर सुधर जाता है उसको गॉड दया करेगा। देखो ताली नहीं बज रहा है, नहीं बज रहा है, बहुत कमती वाला ताली हो गया। बोलो जोर से। कुछ लोग सिर्फ अपना बुराई को सोच सोच के रोता है। मैं कमी हूं ना, मेरा पास ये गंदा है, मेरे पास ये सोच है, सिर्फ सोच सोच के रोता है। जब भी कोई पास्टर वचन बोलेगा या जैसे हम बोल रहा है ना, अपने आप सोच सोच के इमोशन होके वो सिर्फ रोएगा। हेलो, रोने से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। आमीन। रोने का बाद भी वो बुराई अगर आप छोड़ दोगे तब ही आप मन का अंदर साफ होगा। पहले जोर से बजाना क्या यीशु को सुनो। ताली जब बजाता ऐसा बजाओ कि शैतान आपका दो हाथ का बीच में चपटा हो जाना चाहिए। कुछ लोग शैतान को बोलते, शैतान इधर रहो ना। अच्छा बोल रहा है पास्टर, समझ में आया? अब हमको तारीफ करके भी हमको क्या करेगा? सुनो, अब हमको तारीफ नहीं करने से भी मेरा नेक्स्ट मीटिंग तैयार हो रहा है। हेलो, लेकिन तारीफ नहीं करने से भी इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम चाहता है आपका मन शुद्ध हो जाए, आप परमेश्वर को देखो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बाद में कोई लोग बोलेगा पास्टर लोग को, इनके बोल को मत बुलाओ, क्योंकि इस बार इनके बोल हीलिंग के बारे में नहीं बोला, मिरेकल के बारे में नहीं बोला, ब्लेसिंग के बारे में नहीं बोला। मैं आज दिन में बताया था, हीलिंग आपको नहीं बचाएगा, मिरेकल आपको नहीं बचाएगा, डिलीवरेंस आपको नहीं बचाएगा। आपको बचाएगा तो परमेश्वर का वचन आपको बचाएगा। जो व्यक्ति यीशु को ग्रहण कर लिया, चर्च में आ गया, उसके लिए हीलिंग का जरूरत नहीं है। उसके लिए हीलिंग का जरूरत नहीं होता है। उसके लिए रिपेंटेंस का जरूरत होता है, उसके लिए मन शुद्ध होने का जरूरत होता है। जिनका मन शुद्ध हो जाएगा वो गॉड को दिखेगा। हालेलुया। अरे हीलिंग को सिर्फ तो उनके लिए चाहिए जो अभी भी प्रभु में नहीं है, डिलीवरेंस उनको चाहिए। हालेलुया। लेकिन आपको हमको मन शुद्ध होना है, और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा आप गॉड का ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। सब कुछ मन में है, सब कुछ, जोर से बोलो, सब कुछ। यीशु ने कहा जो कुछ मन में है वही बाहर आएगा। आओ मार्क चैप्टर 7 वर्ष 22-23। मुझे पता नहीं इस बार आप लोग का बीच में कुछ टीचिंग स्टाइल से पवित्र आत्मा मुझे बात करने दे रहा है, क्योंकि मैं ये बुक में ऐसा मैसेज नहीं दिया, वहां में सिर्फ प्रचार किया, लेकिन यहाँ में प्रचार नहीं आ रहा। लग रहा है कि यहाँ में कुछ सिखाने का जरूरत है। बाहर में ठीक है ये लोग, हालेलुया, लेकिन अंदर में सड़ रहा है। हेलो, इसीलिए मैं अंदर में उतर रहा है ताकि गंदा को साफ करने के लिए। हालेलुया। उतर रहा है ना, अंदर घुस रहा है ना, क्योंकि आपको अंदर का ही चाहिए। हाँ भाई, अब पढ़िए 7:21। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, अंदर से, भीतर से, मनुष्य का मन से बुरे बुरे विचार, आपका अंदर में खराब सोच विचार आता है। कितने लोग आता है? देखो ना, हम हाथ दिखाता है, वो आमीर दिखाता है। कितने लोगों का मन में बुरा विचार आता है, खराब सोच विचार आता है ना? एक्सेप्ट करते हैं ना आप? अगर एक्सेप्ट करोगे तो गॉड आपको दया करेगा, अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो गॉड आपको कभी दया नहीं करेगा। अंदर से बुरी विचार, हमारा लोग सोचता है कि शैतान बाहर में है, शैतान को सिर्फ भगाता है। हालेलुया। हेलो, बाहर का शैतान को तो आप भगा सक रहा है, लेकिन आपका अंदर में जो अंडा देके बैठ रहा है उनको कौन भगाएगा?
हेलो, आपका अंदर में जो घोंसला बना के बैठा है उसको कौन भगाएगा? सही बोला, सही बोला। यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर में तो फीट है, चिल्ला भी सकता है। सुनो 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 सुनो, सुनोगे? अभी मुझे याद आया। ब्रदर एक सेकंड इधर आओ, मैं आगे बढ़ेगा। एक दिन एक लड़का पास्टर के पास आया, आगे बोला, पास्टर मैं सादा खाता हूं। क्या खाता है वो? समझ गया? वो बोला मैं सादा खाता हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। पास्टर ने बोला होगा शाबाश ना, तुम आया, मैं तुमको प्रार्थना कर देगा। घुटना में बैठो जरा, घुटना में। सुनो, जब वो लड़का ऐसा बैठा है तो पास्टर माथा में हाथ लगा के चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना किया, सादा का आत्मा निकल जा, एकदम दूसरा आत्मा निकल जा। हालेलुया। इतना जोर जोर से पास्टर चिल्लाया, पास्टर का गला पूरा खराब हो गया, गला से आवाज पी करके निकल गया। पास्टर जितना जोर से चिल्ला रहा था, यह आदमी का पॉकेट में जो सादा का डब्बा था वो उतना ही जोर से पकड़ रहा था। समझ में आ रहा है? पास्टर सादा का आत्मा चला जाओ, सादा शैतान भाग, सादा खाना वाला शैतान जा। पास्टर चिल्ला रहा है और यह आदमी सादा का डब्बा को पॉकेट में और जोर से पकड़ रहा है। पूरा प्रार्थना खत्म होने के बाद पास्टर का आवाज है, हालेलुया। प्रार्थना खत्म होने के बाद उसको बोला, बेटा उठो, तुम चिंता मत करो, तुम बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम सुधार जाएगा। अब जानते हैं लड़का ने क्या बोला? पॉकेट से सादा का डब्बा निकाल के बोले, सर मेरा पॉकेट में है और एक पर सिर्फ खाएगा। क्या बोला? जोर से बोलो, क्या बोला? इतना चिल्लाने का कहाँ गया? पास्टर का गला खराब हो गया, कहाँ गया? समझ में आ रहा है? इसका शैतान ये बाहर नहीं है, वो मन में सोच के रखा है कि मैं एक बार खाएगा, इसीलिए डब्बा हाथ में है। ताली बजाओ जोर से। हर चीज शैतान को मत बोलो, ये शैतान से नहीं। हालेलुया। ये आपका ऊपर में डिपेंड करता है। आपका लेजी, आपका आलसी, आपका सुस्ती, आपका केयरलेस, आपका लापरवाही, उसने आपको पकड़ के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप सुस्ती करना छोड़ दोगे, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, आप हर बुराई को छोड़ सकोगे, हर बुराई को छोड़ सकोगे। हालेलुया। समझ में आया? तो ये लास्ट में बोलता है और एक पर खाएगा। क्या फायदा हो गया? आप चर्च में भी लोग ऐसा ही है। हेलो, चर्च में आता है, सादा को रास्ते में छुपा के आता है, पीपल लोग कहीं कोना में रख के आता है। मैं एक जगह में बेटी, मैं एक जगह में गया, उस मीटिंग था, कॉमसिंग में था क्या? ऐसा लगा। बड़े सुनो सुनो, कॉमसिंग में था। जब मैं प्रोग्राम में आ रहा था, एक आदमी ने कई कोना में सारा छुपा रहा था, उसको पता नहीं था। हालेलुया। और मैं पीछे से देख रहा था। हेलो, पूरा सुंदर से पत्ता के अंदर में छुपा के रखा है, इतना सुंदर से रखा है कि पूरा हमको दिखाई मिल गया है। हालेलुया। और वहां में आके आराधना कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह। जब प्रोग्राम खत्म होता है तो चुपके से जाता है, कोई दिखाएगा, एक पर लेकर डाल देता है। हेलो। और जब गाना गाता है तो नाचता है, हम भी क्रिश्चियन है। हेलो। क्या उसको शैतान पकड़ के रखा है? हाँ, यस बोलता है। सुनो, बाइबल के अनुसार शैतान, जो लोग यीशु को ग्रहण कर लिया, विश्वास कर लिया, उसके जीवन में शैतान नहीं आ सकता है। आपका बाइबल में है कि मुझे पता नहीं, वो डरा सकता है लेकिन वो सामने नहीं आ सकता है। हालेलुया। अभी जो मैं आपको बात कर रहा हूं, जो आपका मन में
बुराई है वो सिर्फ शैतान से नहीं, वो आपका शरीर का अभिलाषा है, आपका मन का सोच विचार है। आदम और हवा फल खाने के बाद वो कहाँ मर गया था? सोच विचार में मर गया है। उसको बोलता है स्पिरिचुअल डेथ। शरीर में जिंदा है लेकिन मन में वो मरा हुआ है। हेलो, वो मन को चंगाई देने वाला हमारा यीशु मसीह है। उसी को बोलता है इनर हीलिंग। मन में ही बुराई रहता है, मन में ही कुविचार रहता है, और आगे मन के अंदर से बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे ख्याल, विचार, पढ़िए बेविचार, चोरी, देखो धीरे धीरे, मन के अंदर से बुरे बुरे विचार, विचार, चोरी करना, हत्या, मर्डर करना, परिस्त्री गमन करना, लोभ करना, दुष्टता, खराब काम करना, चालबाजी करना, धोखेबाज देना, लूचपन करना, सब कुछ खराब नजर से देखना, निंदा करना दूसरा को। कुछ लोगों का आदत है जितना भी अच्छा होगा हमेशा दूसरा को ही बोलते रहेगा। अभिमान ही करना, सब कुछ जान के भी केयरलेस करना, और मूर्खता निकलती है। ओ मूर्खता मतलब इडियट जैसा काम करते रहता है। हेलो, समझ में आया? ये सब कहाँ में है? मनुष्य का, जोर से बोलो, मनुष्य का अंदर है। हालेलुया। जब आपके अंदर में ये सब बुराई होगा तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आपका अंदर में यीशु है? इसीलिए हमारा बाइबल में लिखा है अपने आप को ज्यादा धोखा मत दो, इसी को बोलता है। आमीन बोलो जोर से। बाइबल कहता है ए भाइयों, खुद को धोखा मत दो, कल को तुम परमेश्वर को बदनाम मत करो, क्योंकि तुम बुराई को पाल के रखा है और अंत में जाके तुम परमेश्वर को बोलता है। आमीन। तो ये सब बुराई आपका और हमारा मन के अंदर में है। डिप्रेशन मन के अंदर में है, चिंता मन के अंदर में है। हालेलुया। फर्स्ट थिस्सलुनीक चैप्टर 5 वर्स 23, वहां में पौल कहता है हमारा यीशु मसीह शरीर को, प्राण को और आत्मा को शुद्ध करने के लिए आया है। शरीर को तो बपतिस्मा लेके आप शुद्ध तो हो गया होगा, वही सुनो, लेकिन मन में अभी भी झगड़ा है, मन में अभी भी कचरा है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा, और तुम्हारी तुम्हारे आत्मा को, और प्राण, तुम्हारा मन को, और देह, तुम्हारा पूरा शरीर को प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आमीन बोलो जोर से। समझ में आ रहा? यीशु को जानने से सिर्फ शरीर का चंगाई नहीं होता है, यीशु को जानने से मन का भी चंगाई होता है, मन का भी हीलिंग होता है। जोर से बजाना, मन का हीलिंग। इसीलिए हम कभी कभी हमारा वहां में एक प्रोग्राम करता है, उसका नाम है इनर हीलिंग। क्या है? इनर हीलिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। अंदर का चंगाई। हालेलुया। एक क्रिश्चियन लाइफ में अगर अंदर का चंगाई नहीं होगा तो आप यीशु के पीछे नहीं चल सकता है। आपको सबसे ज्यादा धोखा देने वाला प्रियो ना तो शैतान है, ना तो आपका पड़ोसी है, ना तो आपका दुश्मन है। बाइबल कहता है आपको, हमको सबसे ज्यादा धोखा देने वाला हमारा मन है। समझ में आया? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ज्यादा बार लोग बोलते हैं शैतान है, बोलते हैं ना। हेलो, बाइबल कहता है कि शैतान का पावर खत्म हो गया है। आमीन बोलो जोर से। शैतान का कोई पावर नहीं है। आपका मन के अंदर है प्रॉब्लम, मन में है कचरा, मन में है गंदा चीज, सोच विचार आपका मन में है। जब तक मन नहीं बदलेगा तब तक आप गॉड को नहीं देख सकता है। आपको मन को ही बदलना पड़ेगा। यीशु मसीह का मैसेज में यही तो था। कल भी मैंने वही बताया था कि मन फिराओ, मतलब क्या है? तुम बुराई में जा रहा था, अभी तुम अच्छाई में आओ। पहले तुम बुराई सोच रहा था, अभी तुम अच्छाई सोचो।
हालेलुया। अगर आप सोचते हैं मैं खराब हूं, मेरे लाइफ में कभी अच्छा नहीं होगा, मैं पापी हूं, है ना, मैं कमजोर हूं, मैं रिजेक्टेड हूं, मैं कोई काम का नहीं, ये सब टीचिंग आपको कौन दिया? क्या आपको स्कूल में ये सब सिखाया है? सिखाया? प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कहां से है आपका अंदर? आप प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाएगा, आप चर्च का काम नहीं कर पाएगा, आप चर्च में मदद नहीं कर पाएगा, आप वचन के अनुसार जी नहीं पाएगा। ये सब मैसेज आपको कौन दिया है? कोई दिया है क्या? हेलो, चर्च में कभी बोलता है कि तुम कभी अच्छा नहीं होगा, बोला है? तो आपका मन से ये सब कहां से आ रहा है? इसका मतलब हेलो, वचन नहीं, आपका मन आपको रूल कर रहा है, क्योंकि मन में अभी भी बुराई छुपा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। कमन रूम में तो यीशु को बिठा दिया प्रियो, लेकिन अंदर के रूम में अभी भी शैतान छुपा हुआ। क्या बोलता है? अंदर के रूम में अभी भी गंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? कितने लोग समझ में आ रहा है? सामने वाला को बोलो, मन शुद्ध करो, मन शुद्ध करो, तब तुम गॉड को देखोगे। यहां में ऐसा क्यों नहीं लिखा? प्रार्थना करने से देखेगा, ऐसा लिखा है? हाँ, मैंने बहुत लोगों को देखा, प्रार्थना 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कर लेता है, फास्टिंग 40 डेज में बैठ लेता है। खराब है? ऐसा नहीं है, अच्छा है, लेकिन उससे बढ़कर हेलो, आपका मन शुद्ध होना सबसे इंपॉर्टेंट है। जोर से आमीन, हालेलुया। इससे बढ़कर आपका मन शुद्ध होना है। क्यों मन शुद्ध होना है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसके साथ संबंध रखोगे, उसके साथ संगति रखोगे, तो आपको भी पवित्र होना ही पड़ेगा। अगर आप पवित्र नहीं बनोगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, आप यीशु के साथ नहीं चल सकोगे। यीशु के साथ चलना है तो आपको पवित्र बनना ही पड़ेगा, मन को शुद्ध करना ही पड़ेगा। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लिखा है बाइबल में। आमीन। यिर्मयाह चैप्टर 17:9 पढ़िए। हाँ, यहोवा ने मुझसे यह कहा, हाँ, जाकर सदर पाठ यिर्मयाह चैप्टर 17:9 पढ़िए। हाँ, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक, जड़ से बोलना, सब वस्तुओं से अधिक कौन आपको धोखा दे रहा है? जड़ से बोलो, कौन? शैतान। शैतान कौन धोखा दे रहा है? कौन आपको कमजोर बनाया? हालेलुया। कौन आपको दोषी ठहराता है? 5 जॉन में लिखा है, अगर मन मुझे नहीं रोकता तो मैं आज यीशु के साथ में होना था। मन अगर हमको नहीं खींचता तो हम आगे बढ़ जाना था। तो इसको भी देखेंगे, रुको, आमीन बोलो जोर से। सबसे अधिक धोखा देने वाला कौन है? जोर से बोलो, कौन है? याद रहेगा ना? क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत हार्ड के मैसेज है। आमीन। क्योंकि इस वचन में लिखा है सबसे अधिक धोखा देने वाला हमारा मन है। और क्यों मालूम? क्योंकि इसी मन में पुराना बीमार लगा हुआ है। क्या बीमार लगा हुआ है? जोर से बोलो, क्या बीमार? क्या है पुराना बीमार? आप जिस माहौल में रह के आया, जिस वातावरण में रह के आया, जो देखा आपने वही सीखा है, जो सुना है वही आपका अंदर आ गया है। हालेलुया, है ना? आज आप अपने आप को क्यों रिजेक्टेड फील करता है? क्यों बड़ा पापी महसूस करता है? क्यों आपको हिम्मत नहीं होता है परमेश्वर का काम करने के लिए? क्यों आपको हिम्मत नहीं होता है वचन से जीने के लिए? हेलो, क्योंकि आप आगे बहुत लोगों को देखा है। बहुत लोगों ने बोला है, वो ये खतरनाक है, तुम नहीं सीखोगे, ऐसा करने से पवित्र होना पड़ेगा, ऐसा करने से ये होना पड़ेगा। मतलब आपको डरा दिया है। आपका समाज में, आपके फैमिली में, आपका सोसाइटी में हमेशा आपको रिजेक्ट किया गया है।
हेलो, वो सब बात आपका मन में घाव जैसा होके बैठा हुआ है। इसीलिए आपका मन ही आपको कमजोर बना के रखा है। इसमें जन्या में लिखा है कि तुम्हारा मन में पूर्ण बीमार लगा हुआ है। कौन सा बीमार? जोर से बोलो, कौन सा बीमार? शरीर तो बच गया है प्रियो, लेकिन अंदर में अभी भी गंदा है। ताली बजाओ जोर से, आमीन। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? अभी तक आप किसी को माफ नहीं कर सकता है, अभी तक आप किसी को दया नहीं कर सकता है। कड़वा हाथ आपका मन में है। कौन आपको गाली दिया था वो बात याद है? हाँ, कौन आपको झगड़ा किया था वो याद है? कौन आपको सामान छीन के ले गया था उसको याद है? कौन आपको निंदा किया था वो याद है? लेकिन इतना साल से चर्च आ रहा है, आज तक एक वचन याद नहीं है। सही बोल रहा हूं? क्यों आपको अच्छा चीज याद नहीं होता है? बुरा आप इतना याद होता है। कुछ तकलीफ आने से पुराना बातों को ले लेके रोता है। कुछ लोग मैं देखा हूं, कोई गलती से चुट पहुंचा देगा, एक चुट को लेके 1 घंटा तक रोएगा, इमेजिन मार मार के। पहले भी ऐसा किया तो उस दिन भी ऐसा किया, मेरे जन्म से जन्म पे चला जाता है। आप लोग भी जाता है ऐसा? जाता है? इसका मतलब आपका मन का बीमार है। कौन इलाज करेगा? शरीर का इलाज मेडिकल में मिल जाता है प्रियो, मन का इलाज मेडिकल में नहीं मिलता है। मन का इलाज सिर्फ यीशु मसीह में ही मिलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मन का इलाज कहाँ में मिलता है? यीशु में मिलता है। शरीर का हड्डी टूट गया तो एक्सरे करोगे तो एक्सरे मशीन में दिखाई देगा, सीटी स्कैन करोगे वहां दिखाई देगा, अल्ट्रासाउंड करोगे वहां दिखाई देगा शरीर का कोई भी बीमारी को। लेकिन जब मन टूट के बैठा है, वही एक्सरे मशीन है? जोर से बोलो, है? मन टूटने वाला को कोई अल्ट्रासाउंड करने वाला मशीन है? एक ही मशीन है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वो एक्सरे करेगा आपको, करेगा। यही तो बाइबल में हम सीखा है, इसीलिए हम बाइबल पढ़ने में बहुत पसंद करता है। हम जानता है कि ये चीज दुकान में नहीं मिलेगा, ये चीज ऑफिस में नहीं मिलेगा, ये चीज पैसा से खरीदने नहीं मिलेगा, ये चीज सिर्फ यीशु के पास मिलता है, रोने से मिलता है, रोने से मिलता है। हालेलुया। रोने से मतलब दिल टूट के प्रभु से प्रार्थना करने से मिलता है। आमीन। और पढ़िए आगे, आप पढ़िए। हाँ, उसमें आसादय रोग लगा है। क्या रोग लगा है? आसादय रोग, पूर्णा बीमार। सबने लगा बोलो, हे भाई, तुमको जोर से, तुमको आगे बढ़ने नहीं देने वाला शैतान नहीं है, तुम्हारा मन है। जिस दिन तुम्हारा मन को तुम जीतोगे, उसी दिन तुम दुनिया को जीत लोगे, दुनिया को जीत लोगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैं सही बोल रहा हूं? मन का बीमारी है ना इधर? जब मन ठीक हो जाएगा प्रियो, शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। समझ में आया? मैं एक बार दुकान में गया, दुकान में जाके मैंगो होता है ना, आम, हम वहां में जाके आम मैंगो को छान छान के खरीदा था। बहुत सुंदर था, बड़ा बड़ा था, चुप के लेके आया, बहुत सुंदर था देखने में, और साइड में कोई भी झंडा नहीं था, कीड़ा नहीं था। हालेलुया। लेकिन जब घर में लेके आम को काटा, देखा है तो अंदर में कीड़ा था। क्या था? कीड़ा। कहां से आया अंदर में? बाहर में बुढ़ा भी नहीं है, झंडा भी नहीं है, बाहर में तो सब ठीक था, ये कीड़ा कहां से आया अंदर में? हमको ही देख रहा, बताओ ना, वो अंदर का कीड़ा वो कहां से आया हमका अंदर?
मैंगो के अंदर, मैं बताऊं, वो अंदर ही अंदर फॉर्म हो गया है। हेलो, समझ में आया? अगर अभी उसको मारना है बिना काट के, बिना ऑपरेशन करके, तो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं सकेगा। उसका अंदर में गिरा है ना नहीं है, ठीक कर सकने वाला हमारा यीशु होगा। क्योंकि मैं यहां से देख रहा हूं, आप बहुत सुंदर तो है, हालेलुया, लेकिन आपका अंदर ही अंदर कीड़ा निकल रहा है। कितने लोग खराब लग रहा है, ताली बजा दो जोर से। हाँ, खराब लग रहा है, खराब लग रहा है। क्या सुन रहे हैं हम लोग? खराब पा रहा है तो ताली क्यों बजा रहा है? और आगे, मन में बीमार लगा हुआ है। हाँ, उसका वेद कौन समझ सकता है? उसका दर्द को कौन समझ सकता है? मन में प्रॉब्लम है। आज क्रिश्चियन लोग सबसे ज्यादा वो मन का अंदर में फंस गया है। पाप से तो निकल गया, हेलो, पाप से तो निकल गया, समझ गया, पाप से निकल गया, हालेलुया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अपना मन का सोच विचार से आज तक नहीं निकल सक रहा है। सही बोल रहा हूं मैं? आपको आगे नहीं बढ़ने देने वाला कोई और नहीं है प्रियो, आपका मन है। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करो, कि प्रभु तू मेरे मन को ठीक कर, हालेलुया, तू मेरे मन को ठीक कर, ताकि मैं ठीक से तेरा आराधना कर सकूं। ये प्रभु को ही बोलना पड़ेगा, मेरे मन को शुद्ध कर। नंबर 1, मन को क्लीन कर। नंबर 2, मन का बीमार को चंगाई कर, हालेलुया। जब तक आपका मन का बीमार चंगाई नहीं होगा, आप जो कुछ करो थोड़ा दिन का ही होगा, उसके बाद आप चुपचाप हो जाओगे। यहाँ में बहुत सारा विश्वासी है, आपका घर में बच्चा लोग खिलौना खेलता है ना, जो गाड़ी होता है, पुतला होता है ना, कुछ कुछ गाड़ी में ऐसा है, जब चाबी घुमाएगा तो गाड़ी दौड़ के जाता है ना। जब नया नया गाड़ी ला देगा, मैं देखता हूं मेरा बच्चा लोग को भी, बाप चाबी लगाएगा, करके जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में वो गाड़ी नाला में गिर के बैठता है, किचर होके बैठता है। हेलो, आज चर्च का विश्वासी लोग ऐसा हो गया, प्रोग्राम में जाएगा, क्रूसिड में जाएगा, फास्टिंग सेंटर में जाएगा, संडे का चर्च में जाएगा, उल्लू का वचन सुनेगा, लगेगा चाबी घुमाया जैसा। हालेलुया। जब वचन सुनेगा सब लोग सोचेगा यस 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 हम करेगा, यस यस सुधरेगा। 1 हफ्ता के बाद, 2 हफ्ता के बाद वही खिलौना वही कीचड़ में जाके गिरता है। क्या ऐसा खिलौना इधर नहीं है क्या? हेलो, मैं देख रहा हूं वो खिलौना में अभी कीचड़ लगा हुआ है। आज प्रभु यीशु मसीह वो खिलौना को साफ करना चाहता है, फिर से नया बनाना चाहता है। हालेलुया, बोलो जोर से। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने पहले बोला, इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल बनो, दिखावा मत करो, सच्चाई बनो। हालेलुया, क्योंकि प्रभु सच्चाई लोगों से प्यार करता है। अगर आपके अंदर बुराई है, प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे अंदर बुराई है, यस मेरे अंदर कमी है, खोल के बोलो। डेविड जो भी गलती करता था, जो भी उसके पास बुराई था, वो पाप में गिरने के बाद वो खोल के परमेश्वर को बोला, प्रभु देख मेरे अंदर बुराई सोच है, मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूं, दिन प्रतिदिन मैं पाप में जा रहा हूं, आखिर मैं तेरा हाथ का बनाया हूं, मैं पाप में रहना नहीं चाहता हूं प्रभु, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, मुझे बचा और हमेशा मुझे तेरे साथ रहा, तो मैं आनंद से जी सकूंगा। हालेलुया, समझ में आया? अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा मत करो। यीशु अंदर को देखता है। जब मन शुद्ध हो जाएगा आप परमेश्वर को देखोगे। जब मन शुद्ध होगा आपके पास हिम्मत होगा परमेश्वर के पास जाने के लिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे वचन है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। प्रोवर्ब चैप्टर 15 वर्स 13 में पढ़ो, यहाँ में क्या लिखा है?
मन में आनंद होगा तो चेहरा में आनंद होगा। मन के अंदर आनंद नहीं तो आपका चेहरा में भी कभी आनंद नहीं आएगा। 15 का 30 यस। हाँ, आंखों की चमक में मन को आनंद होता है। हाँ, और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। अच्छा, जो अच्छा वचन से, हेलो, अच्छा वर्ड से अंदर में आनंद मिलता है और हेल्दी लाइफ जीता है। बोला आमीन, बोलो जोर से। आपको मन में आनंद चाहिए तो परमेश्वर का वचन का जरूरत है। 5 जॉन, रहने दो उसको। 5 जॉन चैप्टर 3, मैं उसको बोल के और आगे बढ़ूंगा। 5 जॉन चैप्टर 3 वर्स 21 यहां में कहता है, अगर मेरा मन हमको नहीं रोकता तो हम गॉड के साथ चलना था। अगर हमारा मन हमको पापी नहीं ठहराता तो हम हिम्मत होना था। Praise the Lord। आपको कमजोर करने वाला कोई और नहीं, आपका मन है। आपका दुश्मन कोई और नहीं, आपका मन है। शैतान को भी आपका मन चाहिए, यीशु को भी तो आपका ही मन चाहिए। Praise the Lord। अभी आपके ऊपर मैं, आपका मन में आप किसको बिठाओगे? मानो आपका पास गाड़ी है, आपका फ्रंट सीट खाली है। Praise the Lord। हेलो, अभी आपका फ्रंट सीट को आप किसको बिठाओगे? ये आपका ऊपर में है ना, है ना? अगर एक दारू पीने वाला आदमी को बिठाओगे, हेलो, या अच्छा आदमी को बिठाओगे? अगर आप अच्छा आदमी को बिठाओगे तो आप अच्छा से ही जियोगे। खराब आदमी को बिठा के रखोगे तो खराब हो जाओगे। हमें इसी तरह ये मन, परमेश्वर कहता है गॉड का रहने का जगह ये मन है, इसलिए प्रभु मन को चाहता है। अपनी प्रिय, हाँ, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, यदि हमारा मन हमको दोषी मतलब क्या है? तुम खराब है, तुम पापी है, तुम महापापी है, तुम कमजोर है, तुम लायक का नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो रुको, और वो जगह होता होगा आपका अंदर जो मुझे पता भी नहीं। हालेलुया। आपको दोषी लगाता है ना? मैं कल परसों ई बुक में एक बात बताया था। आप लोग का घर में खाली बस्ता है, कितने लोगों का बस बस्ता है? खाली बस्ता घर में यूज करता है ना? आप खाली बस्ता में क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा दरवाजा का सामने रखता है ना, लोग उसको कुचलता है। बाथरूम का सामने रखता है ना, पाँव पूछता है। ज्यादा से ज्यादा खाली बस्ता से घर को पोछा मारता है, इतने तो करते हैं ना। हेलो, बस्ता खाली होगा तो सब उसको कुचलता है। लेकिन थोड़ा सा याद करके देखो, अगर उस बस्ता में चावल डाल दोगे, धान डाल दोगे, वो पेड़ के नीचे क्या बोलते हैं, रहने वाला बस्ता वो अपने आप खड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो खाली बस्ता खाली होके रहेगा तो सब उसको कुचलेगा। अगर उस बस्ता में चावल या धान डालोगे, नंबर 1 वो बस्ता खड़ा हो जाएगा। नंबर 2 वो बस्ता को लोग सिर में बुकेगा। नंबर 3 उस बस्ता को लोग गाड़ी से ले जाएगा। नंबर 4 उस बस्ता को लोग फ्लाइट में ले जाएगा। गाड़ी बजाओ जोर से। हेलो, अगर वो बस्ता खाली होगा तो क्या होगा? पाँव का नीचे कुचला जाएगा। अगर आप बोलते रहोगे मैं कमजोर हूं, मैं पापी हूं, मैं नहीं सकता हूं, तो तुमको शैतान भी कुचलेगा, इंसान भी कुचलेगा। हालेलुया। और हमेशा बोलने वाला कौन है? शैतान नहीं, आपका मन आपको दोषी लगा रहा है। तू क्यों इतना आगे बढ़ने के लिए उछलता है? क्यों इतना हिम्मत करता है? क्यों ऐसा आगे जा रहा है? चुप। आपको चुप कराने वाला कोई और नहीं प्रियो, वो आपका मन है। इसीलिए मैं कहा है, जिस दिन आप अपना मन को जीतोगे उस दिन सारा दुनिया को जीतोगे। जिस दिन मन जीतोगे उस दिन सारा दुनिया को जीतोगे। हालेलुया बोलिए जोर से।
प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो जोर से। आइए साम्स में एक दो वर्ड बोलकर हम आगे बढ़ते हैं। साम्स 146 वर्स 7 में आइए तो दिखते क्या लिखा है। इसीलिए मन को ठीक करो। गाड़ी का बॉडी ठीक होने से भी अगर इंजन ठीक नहीं है तो क्या फायदा है। बॉडी तो नया बना के घूम रहा है। बॉडी को नया बनाने वाला आजकल ब्यूटी पार्लर लोग भी नया बना देता है। जेंट्स पार्लर लोग ना सुंदर बना देता है। हमारे पास वो बिहारी लड़का जो क्या बोला मालूम, सर एक बात बताऊं, बोला क्या, बोला जो वो तो उसका पार्लर है, जेंट्स पार्लर है। उसने कहा सर एक बात बताऊं क्या है, बोला वो बोला देखो हम यीशु को तो मानेगा ना, लेकिन हम बहुत सारा झूठ बोलता है, उसका क्या होगा। अब पूछा अब क्या झूठ बोलता है, बोला लड़की को क्या बोलता है, आदमी को बोलता है ना फेशियल कर लो, क्रीम लगा लो, समा हो जाएगा, सुंदर दिखेगा, ये करेगा वो करेगा। सर ये सब जो हम बोलता है हम पैसा कमाने के लिए बोलता है। ओरिजिनल में वो परमानेंट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता या 2 हफ्ता, 2 दिन का बाद वो जैसा वैसा हो जाएगा। हम झूठ बोल के कमाता है सर, मैं इसको क्या करूं। हम बोला आप झूठ बोलना छोड़ दो, सच्चाई बोल के कमाओ, आपका उन्नति भी होगा। समझ में मेरा कहने का मतलब, दुनिया में जाओगे आपको झूठा सुंदरता तो बना देगा। हेलो समझ गया। आप बॉलीवुड का एक्टर एक्ट्रेस को देखता है ना, देखने में सुंदर है, देखा होगा ना। ये सुंदरता वो लोग का परमानेंट नहीं है, सिर्फ कैमरा का सामने सुंदर है वो। ओरिजिनल में ऐसा नहीं है। हालेलुया। ओरिजिनल में क्या जाने आपसे भी गहरा एकदम गुजरा हुआ होगा। वो मेकअप करता है ना, इसीलिए वो लोगों का सामने में इतना सुंदर आता है। असली ऐसा नहीं है। आमीन बोलो जोर से। समझ गया। तो हम लोग कोई कैमरा का सामने सुंदर नहीं, हम लोग अंदर से सुंदर होना चाहिए। अंदर से सच्चा होना चाहिए, ये प्रभु चाहता। हाँ पढ़िए। यह की स्तुति करो हाँ हे मेरे मन। 46 वर्स 7। हाँ हुओं का न्याय चुकाता है हाँ और भूखों को रोटी देता है। हाँ देखो 147 वर्स 3 को भरो। और एक दो वर्ड और के हम आपको प्रार्थना करेंगे। हाँ वो क्रोधित मन वालों को चंगा करता है। वो क्रोधित मतलब क्रोधित क्या बोला, क्रोधित मतलब टूटा हुआ मन को क्या बोला, परमेश्वर टूटा हुआ मन को चंगाई करता है। समझ गए। नंबर 1, जिसका मन में पूर्णा बीमार है उसको भी ठीक करेगा। जिसका मन में क्या बोलता है अनक्लीन स्पिरिट है उसको भी निकालेगा, क्लीन करेगा। जिसका मन खराब है उसको भी ठीक करेगा। जिसका मन दोष लगा रहा है प्रभु उससे भी बाहर निकालना चाहता है। और यहाँ में लिखा है जिसका मन टूटा है उसको भी यीशु मसीह चंगाई देना चाह रहा है। हालेलुया। मुझे पता नहीं आपका मन कौन तोड़ा होगा। कुछ लोग आके बोलता है सर मेरा मन को इसने तोड़ा, उसने तोड़ा, मेरा बॉयफ्रेंड ने तोड़ा, मेरा गर्लफ्रेंड ने तोड़ा, मेरा पति ने तोड़ा, मेरा पत्नी ने तोड़ा, मेरे बाप ने तोड़ा, मेरा क्या बेस्ट फ्रेंड ने तोड़ा। मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ आपका दिल किसने तोड़ा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ चाहे कोई भी तोड़ा हो, लेकिन एक व्यक्ति है उसे नया बना सकता है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु सिर्फ शरीर को नहीं वो अंदर से मजबूत करना चाहता है। आमीन। इसलिए मैं बोला ना इमोशनल नहीं, वो स्पिरिचुअल बनाना चाहता है, अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। चाहे तो देखने में बच्चा क्यों ना हो, देखने में कमजोर क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपको अंदर में पावरफुल बनाना चाहता है, अंदर से शक्तिशाली बनाना चाहता है। हालेलुया। दोनों हाथ बोलो हिला के हालेलुया। सामने वाला को बोलो क्या आपका मन बीमार है, टूटा हुआ है, आपका मन टूटा है, आपका मन में कमजोरी है, मन में खराब चीज है, यही मन को यीशु को दे दो। ये मन में
क्रिश्चियन लोग सबसे ज्यादा पाप क्यों करता है? हेलो, अब जानोगे क्रिश्चियन लोग सबसे ज्यादा पाप क्यों करता है? मन में वचन नहीं होने के कारण। अभी हमें कन्फेस कराएगा तो सब कन्फेस करेगा, लेकिन घर पहुंचते ही जो चीज हमें कन्फेस किया है वही चीज आपको वहां निकल जाए। सही बोला? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही तो आज तक जीते आ रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का मकसद ऐसा नहीं है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। डेविड कहता है, हे परमेश्वर, मैं कैसे पाप कर सकता हूं, क्योंकि तेरे वचन को मैं मन में रखा हूं ताकि मैं तेरे अगेंस्ट में पाप ना करूं। इसलिए आज दिन में मैंने बताया था, बाइबल इसीलिए मत पढ़ो, हेलो, ताकि ज्ञान बढ़ जाए। समझ में आया? कुछ लोग कॉम्पिटिशन करते हैं ना, मैंने ज्ञान ही बनना चाहता है। ज्ञानी मतलब पढ़ के सिर्फ सीखना चाहता है। भाई क्या बोलता है, इतना मतलब बाइबल जान गया, 3 साल 4 साल बेलूची करके आया, लेकिन मन के अंदर में एक भी वचन नहीं है। हेलो, ज्ञान घमंडी बनाता है, परमेश्वर का वचन इंसान को छोटा बनाता है, हम्बल बनाता है, यीशु का प्यार। हालेलुया। इसलिए आप जान रहा है, सीख रहा है, वो भी अच्छा है, लेकिन उससे बड़ा वचन को मन में रखो। जब वचन आपका मन में आएगा तो शैतान आपको कभी भी पाप में नहीं गिराएगा, कभी भी नहीं, इसलिए कभी भी। आज क्रिश्चियन लोग क्यों बैकस्लाइड होता है? छोटा छोटा बच्चा लोग, यूथ लोग जब चर्च में होता है बहुत हीट होता है, जब चर्च से कॉलेज जाता है चर्च को छोड़ देता है, कॉलेज स्कूल जाता है, हॉस्टल जाता है, गिर जाता है। क्यों ऐसा होता है? हालेलुया। अपना चर्च में वर्शिप टीम का लीडर था, अपना चर्च में गाना गाने वाला लीडर था, लेकिन जैसे ही चर्च छोड़ के कहीं और चला गया, हेलो, कुछ लोग तो बैकस्लाइड भी होता है। अभी भी यहाँ पे कोई लोग होगा, कुछ लोग तो चर्च भी आने मन नहीं है। हेलो, जानता है उसका कारण क्या है? वो गाना सिर्फ नहीं, वो आईना बसा सिर्फ नहीं, वो प्रार्थना सिर्फ नहीं, उसका मन में वचन नहीं होने के कारण वो गिर गया है। जब मन में वचन होगा वो कोई गिरेगा नहीं, वो हमेशा खड़ा रहेगा। इसलिए डेविड ने कहा, मैंने अपना मन में वचन रखा है। वचन क्या रखा है? आपका मन में क्या रखा है? बुराई, डिस्करेज, है ना? आपका मन को आप खुद से डस्टबिन बना कर रखते हैं। मैं खराब हूं, डस्टबिन का बाहर में लिखता है यूज मी, लिखता है ना, मुझे यूज करो। आपका बाहर में भी लिख के रखा है, मैं पापी हूं, मैं महापापी हूं, मैं काम का नहीं हूं, देखो काम का नहीं हूं। हालेलुया। इसीलिए जो भी आता है वही कचरा फेंकता है। हेलो, क्या मैं सही बोल रहा हूं? उसमें तो बच्चा भी आ गई और चिप्स का कवर को वहां फेंक देता है, चॉकलेट का कवर भी वहां फेंक देता है। जानता है क्यों? क्योंकि आप अपने आप को डस्टबिन बना के रखा है। हेलो, अगर उस डस्टबिन को आज साफ करोगे तो परमेश्वर उसको महल में लेके रखेगा, पानी डाल के रखेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए नहीं, Psalms 190 verse 9। रुको 11 19:11। अपने हृदय में रख, मैंने तेरे वचन को हृदय में रखा है। वचन को कहाँ रखना है? जोर से बोलो, कहाँ रखना है? लेकिन आजकल विश्वासी लोग कहाँ रखते हैं मालूम? हेलो, सिर्फ डायरी में।
सिर्फ मैं अपना कुछ घर में चर्च मैंने प्रार्थना करना चाहता हूँ, फेलोशिप करना चाहता हूँ ना। मैं एक दिन गया, मैं बैठ रहा था, हेलो, उसका घर ना वो कोना में जहाँ में गंदा रखता है ना, वहां में दूर से देखा है, वहां में लिखा है संडे सर्विस स्पीकर NK पॉल प्रोफेसर। जितना वचन रखा था वो कोना में फेंक दिया है। किसी का घर में जाके देखा, झाड़ू मारता है ना बाहर, कचरा, हालेलुया, वहां में लिख के रखा है स्पीकर। ये आदमी था और पूरा वचन नाला में फेंक के रख देता है, डायरी में रखता है। ये आपका समस्या है। हालेलुया बोलो जोर से। क्या कागज में लिखने से बच जाओगे? जोर से बोलो ना, बचोगे? आज तक तो डायरी पकड़ के तो लिख रहा है, किसी दिन वचन को दिल में रखना, तब देखना जिंदगी कैसा बदलता है। वचन को कहाँ रखना है? दिल में, तब आप पाप से बचोगे। बड़ी और आ गया, मैंने वचन को हृदय में रखा है ताकि मैं पाप में ना गिरूं। आमीन। नंबर 1 मैंने क्या बोला? मन को शुद्ध करो। अगर मन शुद्ध नहीं होगा तो आप गॉड को नहीं देख सकता है। नंबर 2, अगर आप मन शुद्ध नहीं करोगे तो यीशु के रास्ते में नहीं चल सकोगे। नंबर 3, क्योंकि मन में ही सब बीमार है, मन में बुराई है, मन में बीमार है। नंबर 4, मन धोखेबाज है। नंबर 5, मन दोष लगाने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। सही बोल रहे हैं ना? यही मन को शुद्ध करो, आप पावरफुल हो जाओगे। परमेश्वर आपको यूज करना शुरू करेगा। कितने लोग सामरिया औरत का बारे में जानता है? सामरिया औरत, एक आदमी सिर्फ जानता है पीछे में, मालूम है सामरिया औरत? आपका पड़ोसी नहीं है फिर। हालेलुया। सुना, बाइबल में लिखा है एक सामरिया औरत था, उसका 5 पति खो चुका था, 6 नंबर पति के साथ रह रहा था, फिर भी उसके मन में आनंद नहीं था। हालेलुया, मालूम है ना? और जब यीशु मसीह सामने बहुत देर बात किया, जब उसको पानी मांगा, तब यीशु ने कहा, हेलो, मैं तुम्हें ये सब पानी दे सकता हूं, ऐसा पानी दे सकता हूं, जब तुम एक बार पियोगे तो जीवन भर तुमको प्यास नहीं लगेगा। तो सामरिया औरत ने क्या बोला था मालूम? हे प्रभु, आप कैसा दोगे? ये कुआं बहुत गहराई है। हेलो, सुनो, सामरिया औरत उस कुआं का बारे में नहीं बोल रहा था, सामरिया औरत अपना बारे में बोल रहा था। मेरे अंदर में इतना तकलीफ है, आपको कैसा पता चलेगा? मेरे अंदर में इतना बुराई है, आपको कैसा पता चलेगा? हेलो, समझ में आया? तब यीशु ने कहा, जा तेरे पति को बुला के लेके आ। उस औरत ने कहा, मेरा कोई पति नहीं है। तब यीशु ने कहा, तू सही बोला है, तेरा पति नहीं, क्योंकि तूने 5 पति छोड़ चुका है, 6 नंबर का साथ बैठ रहा है। हेलो, वो भी तुझे प्यार नहीं करता है। हालेलुया। अब सामरिया औरत का जवाब क्या था मालूम? हम लोग बचपन से सुनता था, जब नबी आएगा, मसीहा आएगा, तो मन का बातों को बताएगा। इसका मतलब सामरिया औरत बचपन से क्रिश्चियन था, बचपन से गॉड को मानने वाला था, गॉड को जान के लिए वो पाप करता था, और पाप करना उसी दिन छोड़ा जिस दिन यीशु के जीवन में आ गया। जिस दिन यीशु, हालेलुया, आप कितना भी पुराना क्रिश्चियन क्यों ना हो, जब तक यीशु नहीं आएगा अब अंदर से पाप करना नहीं छोड़ सकता है। इसीलिए यीशु को मन में बुलाओ। मानो आपका गांव में एक कुआं है, बहुत कचरा मैंने देखा है कई जगह में, खास करके सिटी में, कई एरिया में। मुझे अभी भी याद है, एक जगह में मैंने देखा एक कुआं था, चारों तरफ कचरा फेंकता है, हर चीज का डस्टबिन वहां फेंकता है, और वहां एक कुआं था, हर लोग वहां में गंदा फेंकता है।
फेंक के उस कुआं को भर्ती करके रखा है। तो कोई एक जानकारी लोग आया, कुआं का आसपास में जितना गंदा था वो साफ किया, कुआं का अंदर में जो गंदा था वो साफ किया, पूरा उसके सामने ढलाई किया, सुंदर से अंदर में जितना मतलब करना था कर लिया। आमीन। जब गंदा पूरा निकल गया, आपको पता है लास्ट में वो कुआं में अच्छा पानी निकालने लगा है। हेलो, जब वो अच्छा पानी निकाला है, सारा गांव का लोग उस कुआं का पानी पी के वो जी रहा था। हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं मालूम है, अगर आप ऐसा ही पापी रहोगे, ऐसा ही बुराई सोचते रहोगे, तो लोग और भी कचरा आपका ऊपर में फेंकेगा। अगर आप बदल जाओगे तो आप हजारों आदमी का आशीष का कारण हो जाओगे, आप एक ब्लेसिंग का कारण हो जाओगे, आप लोगों को देने वाला बन जाओगे, आप एक सक्सेसफुल लाइफ जीने वाला बन जाओगे। प्रेज़ गॉड। जोर से बोले प्रेज़ गॉड। ताली बजा के यीशु का धन्यवाद बोलो जोर से। आमीन। जब आप लोग यीशु को नहीं जानता था, कितना बुरे रास्ता में जाता था। मैं कल परसों मैं जब प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा था, हालेलुया, जब मैं यीशु को नहीं जानता था, हेलो, कोई भी मेरे पास नहीं आता था, मेरे बात भी नहीं सुनता था। आज भी सुबह में किसी को फोन में बात कर रहा था, बहुत पुराना तो एक दोस्त आपको कॉल किया था, सुनो ना प्लीज, सुनो ना, जिसको भी बात करने के लिए जाता सब छोड़ के भाग जाता था। नहीं, ज्यादा बोलता है, ओवर है, बोरिंग है। हेलो, उस समय में कोई मेरा नहीं सुनता था, लेकिन जब हम अपने आप को सफा किया है, हेलो, आज हर जगह में लोग सुनने के लिए बेकार रहता है, बेताब रहता है, सुनने के लिए तरसता है। आप नहीं बोलेगा बोलने से भी बोलो ना बोलता है। हालेलुया। समझ गया? पहले मेरा कोई नहीं सुनता था, लेकिन जब इस कुआं को साफ किया, हेलो, आज इस पानी को सब लोग पी रहा है, हर जाति के लोग पी रहा है। आप भी जब अपने आप को सफा करोगे, हर लोग आपकी आवाज सुनने वाला बनेगा। एक जगह में कोई आपका बात सुने या ना सुने, कोई जगह है जो आपके लिए लोग तैयार हो रहा है। जोना को परमेश्वर ने कहा, नीनवे में जाओ, वो लोग तुम्हारा बात सुनेगा, नीनवे में जाओ, तुम्हारा बात सुन के रिपेंट होगा। लेकिन जोना नहीं मानता था। जोना ने सोचा, नहीं प्रभु, मैं उधर नहीं जाएगा। हेलो, जोना जब प्रभु का बात नहीं मान के, आपको पता है वो कहाँ जा रहा था? एक बिजनेसमैन के साथ। हेलो, बिजनेसमैन लोग अच्छा से बिजनेस कर रहा था, अच्छा से हमेशा नाव में अप डाउन कर रहा था, लेकिन जब जोना जाके उस नाव में बैठ गया, हेलो, वहां तूफान आ गया है। समझ में आया? अगर आप प्रभु के बात नहीं मान के जाओगे, जहां जाओगे वहां में प्रॉब्लम ही नहीं आओगे। खुद तो प्रॉब्लम है, जहां जाओगे वहां में प्रॉब्लम ही आएगा। याद है ना वो नाव में तूफान क्यों आया था? जोना का कारण। वहां में दूसरा को तकलीफ देने वाला बन गया। कुछ लोग आगे जाता है, सर हम अभी एक कंपनी ज्वाइन किया, अब एक नौकरी ज्वाइन किया, वो इतना अच्छा से चल रहा था, जब से मैं ज्वाइन किया वो डूब रहा है। हेलो, क्यों डूब रहा है? आप ज्वाइन होने का सोचा, क्या जाने आप परमेश्वर की बात नहीं मानकर जा रहा होगा। हालेलुया। जोना प्रभु का बात नहीं मान के वहां गया, प्रॉब्लम आ गया। नंबर 1, नंबर 2, जोना ने कहा मुझे पानी में फेंक दो। जब लोगों ने जोना को पानी में फेंक दिया, हेलो, मालूम है ना, एक मछली के पेट में था ना? इमेजिन मारो, एक मछली 3 दिन तक जोना को डाइजेस्ट नहीं कर पाया। हेलो, क्या मछली शांति से बैठा था? मतलब जोना चुपके से मछली को भी तकलीफ दे दिया। हेलो, आप प्रभु का बात नहीं मान के किसी को भी जाके दिल में लगाओ ना, किसी भी कोना में जाओ ना, वही एक दिन आपके द्वारा प्रॉब्लम का जड़ हो जाएगा। जोना मछली के पेट में गया,
मछली को भी प्रॉब्लम हो गया, आधा मरा हो गया जैसे तैसे, हालेलुया, बाहर आके वॉमिटिंग कर रहा था। ताली बजाओ जोर से, हेलो। प्रभु ने कहा जोना को, जोना तुमको निनवे में जाना है, वो लोग तुम्हारी आवाज सुनेगा, तुम्हारे द्वारा निनवे सिटी बचेगा। जोना तुम उधर जाना। वो बोला नहीं, मैं बिजनेस करूंगा। किया, प्रॉब्लम, कुछ लोग मैं शादी करेगा, बच्चा बनाएगा, घर ठीक करेगा, हालेलुया। कुछ जवान लोग तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएगा, कुछ लोग आगे बोलते हैं सर मेरा रिश्ता जो है ना 7 साल चल रहा था, क्या हो गया मुझे पता नहीं, मेरा लड़का जो है ना आजकल हमको बातें ही नहीं करता है। हेलो, कल परसों यहाँ आने से, उस रात को, मतलब यहाँ आने से पहले रात को एक लड़का रो गया गंगा से। उसने कहा सर एक ही मेरा जिंदगी था, एक ही मेरा सपना था, मेरा वो जो औरत है, क्या होता लड़की है, 7 साल का रिश्ता है, ना जाने क्या हो गया, वो मुझे छोड़ के दूसरा लड़का का साथ भाग गया है। अभी तो मुझे जीने भी मन नहीं है। मैंने कहा बाइबल में लिखा है, हेलो, अपने आप को भी भरोसा मत करो, भरोसा करना है वचन के ऊपर, यीशु को विश्वास करो, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। हालेलुया, बोलो जोर से। आप गॉड से ज्यादा मछली के पेट में जाओगे, मछली भी वॉमिटिंग कर देगा एक दिन। गॉड से ज्यादा किसी लोगों को इंपॉर्टेंट दोगे, वो इंसान एक दिन आपको वॉमिट कर देगा। हेलो, यहाँ में कुछ लोग वॉमिट करा हुआ है इधर, हालेलुया। बाहर आने वाला यहाँ में कुछ लोग हैं, मुझे परमेश्वर का आत्मा से बता रहा है। अब किसी का अंदर में जीता था सीने से लगाकर, लेकिन आज वो अपना मर्जी से जी रहा है। आप प्रभु आपको देख रहा है। आखिरकार जोना नीनवे जाना ही पड़ा है। समझ में आया? जोना 3 दिन तक पैडल मारा, नीनवे के लोग रिपेंट हो जाओ, नीनवे के लोग रिपेंट हो जाओ। बाइबल में लिखा है नीनवे का राजा भी जोना का आवाज सुनने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया, जब आप कर जाओगे, हेलो, आपका सब सुनने लगेगा। आमीन। जब आप परमेश्वर की बात मानने लगोगे तो आपका सब सुनने लगेगा। अगर आप परमेश्वर की बात नहीं मानकर अपना मर्जी से जिंदगी जियोगे तो कभी भी आप शांति से नहीं जियोगे। इसीलिए अपना मन किसको देना है? मन किसको देना है? जोर से बोलो, किसको देना है? हालेलुया। मैंने कल परसों वहां बताया, मुझे लग रहा है यहाँ भी जरूरत है। पहले जमाना में फोन नहीं था ना, मोबाइल नहीं था। उस समय एक आर्मी था जो नया नया शादी किया। ध्यान से समझो, प्रभु आपको समझने के लिए शक्ति देगा। नया नया शादी किया, हेलो, समझ में आया? नया नया शादी किया, 3 महीना 4 महीना हुआ, वो आर्मी अपना ड्यूटी करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर चला गया। 6 महीना हो गया, साल हो गया, कोई लेटर नहीं, कोई खबर नहीं, कोई टेलीफोन नहीं। हालेलुया। वो जवान औरत रुकते रुकते 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कोई पति का आता पता नहीं। उस औरत ने सोचा मेरा पति मर गया होगा, मेरा पति ना कुछ लड़ाई में खत्म हो गया होगा, इसीलिए तो आता पता नहीं है। तब उस औरत ने कोई दूसरा पति ना, कोई दूसरा लड़का को पति बनाकर वो रखता था। कोई दूसरा लड़का का साथ वो जिंदगी जीता था। एक दिन अचानक सुबह सुबह उसका घर का बाहर में बेल बजता है, क्लिक करके आवाज देता है। सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे समय, और बाहर निकालता है। जब दरवाजा खोल के देखता है, हेलो, उसका पति आ चुका है। हेलो, ओरिजिनल पति दरवाजा का बाहर, हेलो, डुप्लीकेट वाला पति बेडरूम के अंदर। हेलो,
आप उसी समय में क्या करोगे? समझ में आ रहा है? असली पति और डुप्लीकेट वाला, मतलब सेकंड पति चांद के अंदर रूम में। वो औरत एक अच्छा काम क्या किया मालूम? जब उसका पति को देखा है, पति कमन रूम आने के साथ पति को हक कर लिया, चेकअप कर लिया, पकड़ लिया। हालेलुया। पति को पकड़ के वो औरत रोने लगा है, पूरा रोने लगा है, पूरा सच्चाई बोलने लगा है। आप इतना साल हो गया, मुझे लगा था आप नहीं आओगे, मुझे लगा था आप मर गया है। जो कुछ उसने किया सब कुछ बता दिया। अंदर में लड़का रखा, उसका बारे में वो बता दिया। हेलो, लड़का इतना बड़ा दिल वाला था, उस लड़का को जाने दिया और ओरिजिनल पति घर में बैठ गया है। हालेलुया। समझ में आ रहा मैं क्या बोलने जा रहा हूं? हेलो, यीशु मसीह आपका मन में आना चाहता है। वो बेल बजाता है, दरवाजा खोलो। लेकिन कुछ लोग, हेलो, यीशु को बाहर में बेल बजाया, यीशु को दिखाई दिया, कमांड रूम में बिठाया, अंदर रूम में लेके नहीं जाता है। हेलो, जानता है क्यों अंदर रूम में लेके नहीं जाता है? दूसरा पति है। हालेलुया। यीशु को बोलने के लिए भी हिम्मत नहीं होता है। ब्रदर, ऐसा जिंदगी जियोगे तो क्या आप खुशी में जियोगे? अंदर में बुराई को छुपा के रखा और बाहर में यीशु यीशु बोल रहा है। ऐसा जिंदगी जियोगे तो कभी भी शांति नहीं मिलेगा। अंदर में कितना बुराई है सब कुछ यीशु को बोल दो। जब आप बोल दोगे, यीशु आपको दया करेगा, वो आपको क्षमा देगा। हालेलुया। वो आपको मजबूत करेगा, वो आपको सारे पापों का क्षमा देगा। याद है ना, समरिया औरत क्या बोलता है? मेरी मालदलनी यीशु को जब से मिला, उसका सब रोते गया, रोते गया, रोते गया, रोते गया, सब कुछ गलती को बता दिया है। यीशु ने कहा, ये औरत जब तक दुनिया रहेगा, इस औरत का नाम सारा पृथ्वी में दिया जाएगा। ये औरत, हालेलुया, जब से मेरे पास आया वो रोते जा रहा है, इसलिए उसका जितना चंगा पाप था वो पूरा माफ हो जाएगा। आमीन बोलो जोर से। कि जो अपना गलती जानता है ना, वो बाहर नहीं जाएगा, वो यीशु के पास आएगा। अगर आपको मालूम है आपके पास बहुत बुराई है तो आप गॉड के पास आओ और खोल के बताओ। आमीन। कार वॉश में जब गाड़ी जाता है, गंदा होके जाता है ना, जाता है ना? अच्छा गाड़ी कार वॉश में जाने वाला देखा है क्या? अगर आपको लगता है मैं गंदा हूँ, गंदा गाड़ी जैसा हूँ, तो यीशु के पास आओ, वो अंदर से भी साफ करेगा, बाहर से भी साफ करेगा। हालेलुया। बाहर में सफा करके सिर्फ मत घूमो, अंदर का जो गंदा है उसको फेंको, मारने दो, उसको तो पवित्र आत्मा ही साफ कर सकता है। तब आप परमेश्वर को देखोगे, तब आप परमेश्वर का सामर्थ को पाओगे। आमीन बोलो जोर से। तब आपके अंदर में स्ट्रॉन्ग होगा, तब आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। आमीन बोलो जोर से। यीशु मसीह चंगाई सिर्फ नहीं, यीशु मसीह मन को भी चंगाई देता है, हाँ, आत्मा को भी चंगाई देता है, शरीर को भी चंगाई देता है, ऐसा बाइबल कहता है। और सबसे बड़ा बात, जो कोई यीशु को विश्वास करता है उसको यीशु मसीह लॉन्ग लाइफ भी देता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आज कितने लोग चाहेगा कि मेरे मन ठीक होना है, मेरा अंदर में जितना बुराई है उसको मैं छोड़ना है। प्रभु आज मुझे मदद करो, मेरे अंदर बुराई है प्रभु, मैं नहीं सकता हूँ। क्या जाने अभी तो आत्मा आपको मदद करेगा। हालेलुया। क्या जाने आप परमेश्वर का चमत्कार को देखोगे, क्या जाने आपका अंदर का बुराई आपको छोड़ के जाएगा, क्या जाने आपको यस मन में कड़वापन वो हटेगा, क्या जाने मन का घाव मरम लगाया जाएगा। आमीन बोलो जोर से। क्या जाने अंदर में चंगाई होगा, क्या जाने आज आपको एक नया जीवन मिलेगा। बोलो हालेलुया। सब अपना पैर में खड़ा हो जाओ। लॉर्ड जीसस, मैं देख रहा हूं यहां पे बहुत सारे लोग हैं
आपका मन का बीमार ज्यादा है, दोनों आंखें के बंद करो और दोनों हाथों को उठाओ। यीशु के सामने अपने आप को सिलेंडर करो। यीशु के सामने में अपने आप को सिलेंडर करो। सिस्टर, ब्रदर, आप कहीं जोड़ा का जैसे पीछे तो भाग तो नहीं रहा है, क्यों आप दूसरा को तकलीफ दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा दूसरा को आशीष का कारण बनाना चाहता है, आपके द्वारा दूसरा को देने वाला बनाना चाहता है। आप परमेश्वर के लोगों को देने जा रहा है। आप यस मैं देख रहा हूं, लोगों को जीवन देने वाला है। आपका मुंह में आज परमेश्वर एनर्जी करने जा रहा है। आपका मन को प्रभु बदलने जा रहा है। क्या दोनों हाथ उठा रहा है? क्या सच्चाई को यीशु को बोल रहा है? क्या कोई यहाँ में टूटा हुआ मन है? क्या अपने आप को कमजोर सोचने वाला है? क्या अपने आप को सबसे बड़ा पापी मानने वाला है? तो परमेश्वर की आत्मा को रिसीव करो, मांगो यीशु से। पीछे में ओ रामा शैताना बहलो बहलो भाइलो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो।
सोचना जो सोचना Lord जो सोच रहा है मेरा मन का बहुत प्रॉब्लम है मैं शांति से नहीं सोच सकता बोलो आगे आओ यीशु आपको मदद करना चाह रहा है आप परमेश्वर को देख सकोगे परमेश्वर का पावर यस Jesus थोड़ा सा दूर दूर में खड़ा लो अगर कोई गिर जाता है किसके ऊपर में अगर आपको गिरने बस आपको लगेगा कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आ गया है इसलिए थोड़ा दूर दूर खड़ा करो यीशु यहाँ आ रहा है पवित्र आत्मा यहाँ आ रहा है आपके मन को बीमारी को छुटाई करने आ रहा है Lord Jesus प्रभु आपका मन को देख लिया है परमेश्वर आपका मन को देख लिया है पवित्र आत्मा का मन को देख लिया है
था।